प्रदेश की राजनीतिक हलचलों के बाद विभाग बंटवारे भी हुए और विकास के दावे भी। कई मंत्रियों ने दिल्ली दरबार में दस्तक दी तो कई को याद आया क्षेत्र का विकास। शिक्षा का हब माने जाने वाला उत्तराखंड अब शिक्षा के क्षेत्र में और कितने किले फतेह करता है, ये सब बताया सूबे में शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालने के बाद मंत्री प्रसाद नैथानी ने हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया से की खास बातचीत में। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज हमारे साथ है शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी जी। नैथानी जी, जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, कई चुनौतियां रहती है, किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं विभाग में? अब मंत्री जी, किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी चुनौतीपूर्ण विभाग है शिक्षा विभाग में। देखिए, चुनौती में काम करने में हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन ये है कि जो वैसे चुनौतियाँ तो पूरे जीवन में रहती हैं और हम चुनौतियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि शिक्षा विभाग को में जो सारी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। और इसीलिए मैंने जो है प्रतिदिन मॉनिटरिंग का हिसाब रखा है, एक आदेश दिया है कि मुझे प्रतिदिन मॉनिटरिंग के हिसाब से रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि प्रतिदिन हमारा शिक्षा विभाग किस विषय पर कहाँ पर खड़ा है और क्या उसकी प्रगति है। तो अगर उसकी प्रगति पॉजिटिव आती है तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा, अगर नेगेटिव आती है तो क्यों आ रही है उस पर फिर एक्शन होगा। मंत्री जी, क्या लगता है कि मॉनिटरिंग जो है विभाग के लिए क्या मील का पत्थर साबित होगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मॉनिटरिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और प्रतिदिन के हिसाब से मैं रिपोर्ट चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आज जो हैं इतनी गंभीर समस्याएं हैं जिनकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। तो ये सब लापरवाही के कारण हुआ है और ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री, ट्रांसफर नीति भी जो है बस अब आड़े आने लग गई है। कई जो है शिक्षक जो है सुगम दुर्गम और इस चीज़ में उलझ के रह जाते हैं। अब किस तरीके से निजात दिलाने का काम करेंगे ऐसे? देखिए, ट्रांसफर नीति के मामले में तो ट्रांसफर एक्ट बन गया हमारे राज्य का और उसी के तहत जो है सारा कार्यक्रम चलेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो उस नियम के अंतर्गत आएगा, जो उस एक्ट की धाराओं के अंतर्गत आएगा, उनको सबको न्याय मिलेगा। मंत्री, कल एक बाबू ने भी आत्महत्या की है, क्या लगता है डिप्रेशन में जाना विभाग में इस तरीके से होना, क्या लगता है, क्या मानते? देखिए, पहले आत्महत्या करने का तो मैं समझता हूँ कि सबसे भगवान न करे कोई इस विचार को ग्रहण करे, लेकिन जो करते हैं वो अच्छा नहीं होता है। समस्या अगर थी कोई या कोई कठिनाई थी तो उसके इंसान वो होता है जो कठिनाइयों में उसका सामना करता है, और कठिनाइयों को देख करके अपने जीवन को तबाह करना ये अब उनका सोच है, उनकी अपनी वो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मंत्री जी, क्या कहते हैं कि अगर जो है सुगम से किसी इंसान को, किसी जो है शिक्षक को अगर जो है दुर्गम में भेजा जाएगा तो क्या पहले उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा? क्यों ऐसा? कोई मेडिकल चेकअप, कोई वैसा भर्ती थोड़ी हो रही है फौज की या कोई ऐसी बात थोड़ी हो रही है। मेडिकल चेकअप का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, उसमें तो बाकायदा लिखा हुआ है, उसमें एज का है, उसमें मेडिकल का है, जिसको जो हार्ट पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो विकलांग हैं, वो सब उसमें धाराएँ हैं, उनको लाभ दिया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मंत्री जी, सिर्फ जो है अभी तक 2 मंत्री जो विधानसभा में या जो है क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक आप और एक सुरेंद्र सिंह नेगी, बाकी सब जो है विभागों के बंटवारे से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली दरबार में दस्तक दे रहे हैं, क्या मानते हैं, इसे क्या कहें? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम, मुझे जो काम दिया है मैं 24 घंटे लगा हुआ हूँ, 24 घंटे मैं आराम करने के लिए नहीं बना हूँ, और जो क्षेत्र की जनता ने विश्वास दिया है उस विश्वास को 100% जो हमारी सरकार का एजेंडा है उस एजेंडे को 100% क्रियान्वयन करने का हमारा संकल्प है। लाल बत्ती की दौड़ भी जो है तेज हो चुकी है, किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, लाल बत्ती की दौड़ तो एक महत्वाकांक्षा है, कोई अगर महत्वाकांक्षा रखता है तो उसमें क्या बुरा है। लाल बत्ती तो योग्यता के आधार से और किस्मत की बात है। क्या आपके भी कुछ लोगों को जो है दायित्व मिलने की उम्मीद है? हमारे तो सारे लोग हैं, हमारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं भगवान करे सबको दायित्व मिले। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे दिनेश धने जी हैं, जो हमारे PDF के जो हमारे एक साथी हैं
आपके प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के, उनके साथ जो है ये अच्छा नहीं हुआ है और इसके लिए हमारी बिल्कुल आज भी हमारा कहना है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दिनेश धने जी का नाम लिया आपने, काफ़ी समय बीत चुका है, सिर्फ उन्हें लारों में अटकाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, लारो लोरो में नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा स्पष्ट तौर से कहा है कि उनका सम्मान किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये थे शिक्षा मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। अपने सहयोगी मनोज जड़ा के साथ मैं सौरभ भाटिया, सौभाग्य न्यूज़ चैनल, देहरादून। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हाल। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। विशेष में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात उत्तराखंड से जुड़े कुछ और मुद्दों के साथ।